अच्छा 12 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत अभी हमने तुष्ट गुण के बारे में पढ़ा था, उपयोगिता के बारे में पढ़ा था, कुल तुष्ट गुण के बारे में पढ़ा था और उपभोक्ता संतुलन के बारे में जाना। अब हम मांग के बारे में जानेंगे और इसी से मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। और हम पहले इसके मांग के नियम को जानने के पहले हम जानेंगे कि मांग किसे कहते हैं। बच्चों, तो मांग क्या है? एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। वह इच्छा जिसे पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मुद्रा या पर्याप्त साधन हो और हमें उस साधन को खर्च करने की तत्परता हो। प्रोफेसर पेंशन ने कहा है कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए कि एक, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, और उसको क्रय करने के साधन, और इन साधन को वस्तु को खरीदने के लिए त्यागने की तत्परता, यानी कि उस पर खर्च करने की तत्परता। ये 3 चीज़ें मिलकर के जो है मांग का निर्माण करती हैं। और बच्चों, मांग जो है मूल्य से प्रभावित होती है। प्रोफेसर मिल के शब्दों में मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। इस अर्थ में मांग सदा मूल्य से संबंधित होती है। अब बच्चों, हम ये जानेंगे कि बाजार जो मांग है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है। मूल्य से तो प्रभावित होती है, इसके अलावा भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण हमारी मांग प्रभावित होती है और ये मांग को निर्धारित करते हैं। तो बच्चों, पहला है व्यक्तिगत मांग फलन निर्धारक, है ना। इसमें आता है वस्तु की कीमत, कि वस्तु की कीमत कैसी है। अगर वस्तु महंगी है तो उसकी मांग कम होगी। और फिर है संबंधित वस्तु की कीमत, और उससे जो वस्तु संबंधित है उसकी कीमत क्या है ना बच्चों। तो अगर वो वस्तु महंगी है तो उसकी वस्तु प्रभावित होगी। संबंधित वस्तु से मतलब है कि आप कह लीजिए कि उससे जो वस्तु संबंधित है, पूरक वस्तु कह लीजिए, जैसे कि गाड़ी है उसके साथ पेट्रोल की कीमत क्या है, तो ये दोनों की कीमत उसको प्रभावित करती हैं। फिर उपभोक्ता की आय, कि अगर उपभोक्ता की आय अधिक है तो निश्चित रूप से उसकी मांग अधिक होगी। और उपभोक्ता की रुचि, कि उस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि है या नहीं। अगर वो वस्तु में उपभोक्ता की रुचि है तो उसकी मांग अधिक होगी, चाहे वो उस वस्तु का मूल्य कितना हो, अगर वो कितना भी अधिक हो। और अगर उपभोक्ता की रुचि नहीं है तो वो वस्तु महंगी या सस्ती होने पर भी वो उस वस्तु को क्रय नहीं करता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत मांग फलन है, व्यक्तिगत कारक हैं जो मांग की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अब है बाजार मांग फलन का निर्धारण। व्यक्तिगत मांग के सभी निर्धारक, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। ऋतु में परिवर्तन भी प्रभावित करता है। ऋतु अनुसार हम वस्तुओं को क्रय करते हैं। ऋतु अगर है, जैसे कि सर्दियों में गर्म चीज़ों की मांग बढ़ जाती है और ठंडियों में और गर्मियों में ठंडी चीज़ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और ठंडियों में गर्म। तो ऋतु परिवर्तन के कारण भी हमारी मांग प्रभावित होती है। जनसंख्या में परिवर्तन, अगर जनसंख्या किसी देश की ज़्यादा है तो वहाँ मांग ज़्यादा होगी, जनसंख्या कम है तो मांग कम होगी। ये किसी क्षेत्र विशेष पर भी प्रभावित करता है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, कि अगर जो मुद्रा की मात्रा है, वो जो मुद्रा की चलन है बाजार में, वो अगर ज़्यादा है तो वस्तु की मांग भी ज़्यादा होगी। अगर मुद्रा की मात्रा कम है तो मांग की मात्रा कम होगी। राष्ट्रीय धन का वितरण, यानी कि देश अपने यहाँ जो धन का वितरण है वो कैसा है, देश में गरीब और अमीर के बीच क्या संबंध है। देश में गरीबों की संख्या ज़्यादा है, सामान्य मनुष्यों की संख्या ज़्यादा है या अमीरों की संख्या ज़्यादा है। तो राष्ट्रीय धन का वितरण किस प्रकार का है, ये भी वस्तु के मूल्य को मांग को प्रभावित करती है। बच्चों, छठा पॉइंट है व्यापार चक्र की अवस्था। बच्चों, व्यापार चक्र की अवस्था होती है तेजी और मंदी। तो तेजी के समय क्या होता है, लोगों की आय बढ़ती है
तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है और मंदी के समय वस्तुओं का मूल्य कम होने के बावजूद उसकी मांग कम हो जाती है। तो बच्चों, व्यापार चक्र में जो व्यापार चक्र होता है उसमें तेज़ी और मंदी का क्रम निरंतर चलता रहता है। तो जो व्यापार चक्र की अवस्था है वो कैसी है बच्चों? अभी अगर आप लोग टीवी वगैरह देख रहे होंगे तो उसमें आप लोगों को ये भी तेज़ी और मंदी की बातें आप लोगों ने न्यूज़ में सुनी होंगी कि इस समय लॉकडाउन होने के कारण उत्पादन नहीं हो रहे हैं, इस कारण भयंकर मंदी आने वाली है कि वस्तुएं सस्ती होने के बावजूद भी हमें वो मार्केट में नहीं बिकेंगी क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे समय में लोगों के पास पैसे न होने के कारण वो वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं। तो बचत करने की प्रवृत्ति और 7वां पॉइंट है बचत करने की प्रवृत्ति में अंतर की परिवर्तन कि अगर लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति अधिक है बच्चों तो निश्चित है कि बाज़ार में मांग कम होगी। लोग अपने पैसों को भविष्य के लिए बचाएंगे, इससे पूंजी निर्माण तो होगा लेकिन वस्तुओं की मांग बाज़ार में कम हो जाएगी। तो इससे जो है परिवर्तन होता है। फिर संयुक्त मांग वाली वस्तुएं बच्चों, कुछ वस्तुएं होती हैं जो संयुक्त मांग वाली होती हैं कि जिनसे कि वो वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे बल्ब के साथ बिजली, कार के साथ पेट्रोल, ठीक है, ब्रेड के साथ बटर। तो जो इस तरह की वस्तुएं होती हैं वो जो है अगर किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। तो बच्चों, ये तो थे किसी भी व्यक्ति की, किसी उपभोक्ता की मांग को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं कि मांग कम और ज़्यादा होती है। तो मुख्य रूप से निर्धारित वस्तु का मूल्य जो प्रभावित होता है वो किससे प्रभावित होता है बच्चों? मूल्य से प्रभावित होता है। अब हम